भी हमारे आदर्श आयोजन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय श्री मिश्रीलाल जी बरगड़े, श्री राम प्रसाद जी काकोड़िया, उपाध्यक्ष महोदय श्री मंगला जी ध्रुवे, श्री शुभन बरगड़े जी, कोषाध्यक्ष महोदय श्री लखन बरगड़े जी, श्री मुन्ना बरगड़े जी, श्री राम भरोस बरगड़े जी, सचिव महोदय श्री दीनू ध्रुवे जी, श्री अशोक बरगड़े जी, श्री नवल ध्रुवे जी, और हमारे जनपद सदस्य महोदय उमड़े श्री पिंटू भाई साहब, और हमारे सरपंच साहब महोदय श्री धनराज जी, उन्हें आप सभी वरिष्ठ जनों से हम निवेदन करते हैं कि आप आए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें, जिससे हम हमारे इस प्रतियोगिता का जो पुरस्कार है और जो प्रतिफल आया हुआ है उसका हम यहाँ से वितरण करें। आइए ना भैया, सभी मंडलों के मंडल प्रमुखों से हम निवेदन करते हैं कि आप आए और सम्मान मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथियों, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे बाबा भिलट देव के प्रांगण में हमारा ये मेला उत्सव का जो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, यह 5वां वर्ष हमारा रहा और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे इस कार्यक्रम में, जिससे पहले भी कबड्डी और राम सप्ताह का आयोजन हुआ करता था, इस वर्ष भी राम सप्ताह प्रतियोगिता का आयोजन बहुत बढ़िया और भव्य स्वरूप में रहा। जैसा कि राम सप्ताह में जो है प्रथम पुरस्कार हमारा था 15,001 रुपया, द्वितीय पुरस्कार था 13,001 रुपया और तृतीय पुरस्कार 11,001 रुपया, चतुर्थ पुरस्कार 9,001 रुपया, पंचम पुरस्कार 7,001 रुपया और षष्ठम पुरस्कार 5,001 और सप्तम पुरस्कार 3,001 रुपये। मित्रों, कल दिनांक 11/5/25 से आज दिनांक 12/5/25 तक 24 घंटे का हमारा ये श्री राम भजन प्रतियोगिता का यहाँ पर अखंड कार्यक्रम प्रतियोगिता के रूप में संपन्न होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जिन सम्मानित भजन मंडलों ने शिरकत की है उनके नाम कुछ इस तरह से है। श्री सरगम भजन मंडल डूडल, श्री तारा भजन मंडल भिरियाडोल, श्री श्याम यादवराज भजन मंडल हाथीगोंड, श्री इंद्रधनुष भजन मंडल शोभापुर, श्री बालाजी भजन मंडल पचामा और श्री नवज्योति भजन मंडल थपाड़ा और श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल लोडावाला। मित्रों, मुझे यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि मैं इस कार्यक्रम को सफल अंजाम तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करूँ। परिस्थिति बस मैं समय नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आज भी मैं फाइनल दौर के समय ही आ पाया, उसके लिए गुस्ताखी के लिए मैं आयोजन समिति से क्षमा चाहता हूँ। साथियों, प्रतियोगिता के दौरान हमारी आदर्श आयोजन समिति ने सभी मंडलों के कला कौशल विधाएं सारी चीजों को देखते हुए जो निर्णय लिया है बहुत ही सटीक स्वच्छ निर्णय लिया है और जहां तक मेरी बात समझा जाती है कि बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। वैसे तो मैं स्वयं का मेरा व्यक्तिगत ऐसा है कि राम नाम की सत्ता में तो प्रतिस्पर्धा का पक्षधर ही नहीं हूँ, सदैव रहता भी नहीं और मेरे यहाँ में आमंत्रित कार्यक्रम कराता हूँ, सबको समतुल्य मानता हूँ। क्यों राम नाम की संगत में कैसी प्रतिस्पर्धा? ये तो भक्ति की बात है, भाव की बात है। मैं राग की बात नहीं करता, मैं तो अनुराग की बात करता हूँ। ऐसा मेरा विवेक कहता है, मेरी बात कहती है।
प्रतियोगिता के दौरान आयोजन समिति की जो निर्णायक कमेटी बैठी थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जिन 7 मंडलों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, चूंकि सभी लोग वास्तव में इस बात को आज मैंने भी स्वीकारा कि बिल्कुल नपा तुला, यहाँ कोई कंप्यूटर तो लगा नहीं है कि बिल्कुल एक बराबर हो जाए, थोड़ा बहुत कमोबेश हो जाता है। तो जो परिणाम आया है वो इस तरह से कमेटी ने दिया है कि 3 ग्रेड में पुरस्कार वितरित करना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय 7 मंडलें आई और उसमें से ए ग्रेड में 2 मंडलें आई और वो 2 सम्मानित मंडलें है श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा और दूसरी है श्री तारा भजन मंडल भुजियाडो। अब पुरस्कार ऐसा था कि प्रथम 15 था और द्वितीय 13 था, दोनों को मिलाकर के बराबर कर दिया गया, 14,001 14,001 ए ग्रेड प्रथम पुरस्कार और बी ग्रेड जो था जिसमें 3 मंडलों को समतुल्य मनुष्य मानसिकता है, हमारी बाल बुद्धि से भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, फिर भी जहां तक हमारी बुद्धि जाती है पूरा प्रयास किया कि सबको बहुत अच्छा पुरस्कार सरल और स्वच्छ मिले, ऐसा प्रयास किया। तो बी ग्रेड में 3 मंडलों को रखा गया, उसमें श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोडाबानी, इंद्रधनुष भजन मंडल शोभापुर और श्री बालाजी भजन मंडल पचावा। अब चूंकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो पुरस्कार होते हैं 11, 9 और 7, 11,000, 9,000 और 7,000, तो ये होते हैं 27,000। 27 को समतुल्य मानते हुए बराबर कर दिया गया, 9,001 9,001 9,001। इस तरह से इन बी ग्रेड की जो द्वितीय श्रेणी की मंडलियां उन्हें 9,001 9,001 समतुल्य पुरस्कार दिया जाएगा और जो सी ग्रेड है कहना चाहिए तृतीय पुरस्कार, उसमें तो 2 मंडलों के नाम है और वो सम्मानित मंडले हैं श्री श्याम यादव राज भजन मंडल हतेगुण और श्री सरगम भजन मंडल डूडा। चूंकि षष्ठम पुरस्कार था 5,000 और 7वां पुरस्कार था 3,000, दोनों को मिला करके 5 3 8,000 होते हैं, दोनों को समतुल्य मानते हुए बराबर बराबर कर दिया और इस तरह से ये पुरस्कार ले मैं चाहूंगा कि हमारे सम्मानित पदाधिकारी ऐसे आ जाए, फोटो से है ना, ऐसे आ जाए। सबसे पहले जो एक ग्रेड ये सी वाली है ना, इस तरफ से बात देते हैं। जी 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 सी ग्रेड यानी कि तृतीय पुरस्कार की जो हकदार सम्मानित मंडले हैं, मैं सबसे पहले पूरे सम्मान के साथ उन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। श्री सरगम भजन मंडल टूडर और श्री श्याम यादव राज भजन मंडल हत्तीपुर, आप दोनों यहाँ आए और सम्मान हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, इनके हस्ते अपना ये पुरस्कार प्राप्त करें। दोनों मंडलों के प्रमुख आ जाए, ऐसे होना तो अच्छे। अच्छा अगर ये आप कहाँ से? डूडर, ये डूडर वाले आओ ना भैया, जोरदार तालियों से स्वागत करें सरगम भजन मंडल डूडर का। अगर वो बेटी जो गायक थी वो अगर वो तो बेटी आ जाती, नहीं है जाती, चलिए कोई बात नहीं। और उनके बाद श्री श्याम यादव राज भजन मंडल हाथी को पुरस्कार प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्मानित मंडल का। और उसके पश्चात हम यह जोरदार तालियां बजाएं। उसके पश्चात जो हमारा द्वितीय श्रेणी कहना चाहिए बी ग्रेड,
इसमें जो मंडलें आई हैं तो समतुल्य है, ऐसा माना है कमेटी ने। वो है श्री आदर्श सरस्वती भजन मंडल डोडावाड़ी, सम्मानित मंडल श्री इंद्रधनुष भजन मंडल शोभापुर सारणी और श्री बालाजी भजन मंडल पचामा। आप तीनों के मंडल प्रमुख महोदय, गायक महोदय, उसमें अनुरोध करता हूं कि आप सामूहिक रूप से आ जाएं और अपना पुरस्कार प्राप्त करें हमारे पदाधिकारियों से। ये सरस्वती भजन मंडल भैया ऐसे ही जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए जी, ठीक है साहब। उनके बाद श्री इंद्रधनुष भजन मंडल शोभापुर सारणी 9001, और उनके बाद श्री बालाजी भजन मंडल पचामा। आप आए और अपना ये पुरस्कार प्राप्त करें। अरे कैसे लूंगा जब कैमरा वीडियो चल रहा है। चले जल्दी फटाफट। जी 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 चलो उसको बात करते हैं। और अंत में जो प्रथम श्रेणी की 2 मंडलें हैं, सम्मानित भजन मंडलें श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा के 3 प्रमुख आदरणीय बड़े भैया श्री धीरज भाई कासदी से निवेदन करेंगे कि आप आ जाएं और अपना ये पुरस्कार यहाँ से प्राप्त करें। जी जोरदार तालियों से स्वागत करें। उसके पश्चात श्री तारा भजन मंडल हिरियाडोल बड़िया मोहन भाई यादव, आप आए और अपना ये पारितोषिक यहाँ से प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और सभी के सहयोग और अथक प्रयास से हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम जो है यहाँ पर इस तरह ये भव्य स्वरूप को प्रदान होता है मित्रों, और हम बहुत हृदय से साधुवाद करते हैं सभी सम्मानित भजन मंडलों का, आयोजन समिति का। और अभी मेरे छोटे भाई पवन भाई से ये बात आई कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ मंडलें शायद संभावित रात में आई होगी, क्योंकि आज रामसत्ता का जो कार्यक्रम चल रहा है वर्तमान परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग कार्यक्रम में जाते हैं। मैं तो 1-2 कार्यक्रमों में यहाँ आप लोगों के साथ थोड़ा बैठ लेता हूँ, बस इसका एक छोटा सा मेरा अनुभव है। पर जहाँ तक मेरी मानसिकता जाती है और कमेटी ने भी जो निर्णय लिया, बताया भी उन्होंने मुझे कि सर कुछ टीमें सर सुबह आई थी, लेकिन प्रथम दौर को हमने रुकवा दिया और उसको उसमें सबमिट करते हुए ही कार्यक्रम को अंजाम दिया। नहीं सुनो मेरी बात, लेकिन यहाँ होगा ये अलग चीज है कि नहीं है। मैंने एक चीज आप ध्यान रखें, कभी आप चूंकि मुझसे प्रबुद्ध हुए, लेकिन एक चीज का विशेष आप ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, बहुत सारी, अन्यथा से ये कार्यक्रम ऐसे तो टूटने लगेंगे। कौन मंडल कहाँ से आया हुआ है, कब आया हुआ है, तो उसको कितना खर्चा आ रहा है, उसके कार्यक्रम में सारी चीजों को बहुत समन्वय बिठा करके और इस तरह का निर्णय, और जो निर्णय दिया है वो भी मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी बात होती जाती है बहुत बढ़िया निर्णय। क्यों बड़े भैया, धीरज भैया, अगर ऐसी कोई विसंगति मुझसे हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर जहाँ तक मेरी होती जाती है व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया उन्होंने दिया है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में आप कमेटी से कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं आइए जी जी। मैंने पहले कहा था पंच में परमेश्वर का वास होता है, और दूसरी चीज ये है कभी भी ध्यान रखना, कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता,
ईश्वर ईश्वर कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। और एक चीज का और आप विशेष ध्यान रखना, मेरा बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, मैं तो आपके बच्चों जैसा हूँ, फिर भी अपनी बीत अपने को दिखाई नहीं, पूरे लोग बैठे हुए हम सोचते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सारी चीजें सही है, मगर वो जो 50 लोग बैठे हुए हैं वो एक एक चीज को देखते हैं। ये बिल्कुल यथार्थ अटूट सत्य है। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ कह दिया हो उसके लिए, ठीक है। तो कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अच्छा अपना कुछ बच भी गया। और मित्रों, एक और सौगात बची है हमारे इस कार्यक्रम को, जिन्होंने देश और दुनिया में अपने लाइव यूट्यूब कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया है, ऐसे हमारे मामू साहब आप आए, श्री सपना इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल सिवनी मालवा, आप आए और अपना ये योगदान यहाँ से जी 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 आइए, हमारे मामू साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक ओके, जोरदार तालियां हो जाए मामू साहब के लिए। साउंड सर्विस वाले जिन्होंने बहुत ही मधुर साउंड सर्विस का रसास्वादन कराया हमारे जनता जनार्दन के कानों तक, ऐसे हमारे सबके स्नेही परम आदरणीय बड़े भाई साहब श्री गुरदयाल जी यादव, प्रिया डीजे साउंड रतेला, आप आए और सम्मान अपना ये योगदान यहाँ से हमारे वरिष्ठ साथियों के हस्ते प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठीक है, धन्यवाद।